नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी, यूनिवर्स इज इन डिसीजन मोड नाउ। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल नहीं देते बल्कि डिसीजन लेते हैं। अक्टूबर मंथ का समय ऐसा ही एक कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट है। ये एक एनर्जेटिक टेस्ट है, एक फाइनल कैलिब्रेशन विंडो जो 10-10 गेटवे 10-10 पोर्टल के बाद शुरू हुआ। यूनिवर्स डिसीजन मोड में चले गए हैं और ट्विन फ्लेम्स के लिए इसका एक ही मैसेज है, थोड़ा डिटैच रहिए वरना रीयूनियन एनर्जी स्लो हो जाएगी। अक्टूबर मंथ में आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे कि आपका कनेक्शन डिवाइन अलाइनमेंट में जाएगा या फिर एक और कार्मिक साइकिल शुरू होगा। 10-10 पोर्टल के बाद अर्थ की एनर्जेटिक ग्रिड रीअरेंज होती है। अब जो सच है, ट्रुथ है, वो सामने आएगा। ऑथेंटिसिटी और डिवाइन यूनियन ऑप्शनल नहीं होंगे, ये इन्फोर्स्ड हो रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो 10-10 पोर्टल के बाद जैसे कि मैंने कहा था कि 4 दिन तक इसकी गेटवे ओपन रहती है। सो 15 अक्टूबर के बाद और पूरे अक्टूबर मंथ तक ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स में इसका मतलब ये है कि आपका जो भी वाइब्रेशन इन दिनों में होगा, आने वाले 15 दिनों में होगा, वो आपके नेक्स्ट टाइमलाइन का फाउंडेशन बन जाएगा। अगर आप कंफ्यूजन, डाउट या डिस्ट्रैक्शन में हैं तो वही एनर्जी आगे चलेगी। अगर आप पीसफुल, सरेंडर एंड ट्रस्ट में हैं तो वही एनर्जी यूनियन को एंकर करेगा। आइसोलेशन पनिशमेंट नहीं होता, प्रोटेक्शन होता है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपके वैलिडेशन को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए आपको लग सकता है कि आप सबसे दूर हो रहे हैं, पर असल में आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहें। दूसरे लोग जो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करते, आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। वो भी डिलिबरेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर ऐसा हो सकता है। आपको शायद अभी से फील हो रहा हो सडन डिज़ायर टू स्टे अलोन। लगता है बातें करना मुश्किल लगे अभी आपको, लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको। ये डिप्रेशन नहीं है बल्कि एनर्जेटिक क्वारंटीन है। अक्टूबर मंथ में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों का सोल रिवायरिंग होता है और वो 10-10 पोर्टल के बाद 4 दिन बाद शुरू होता है। दोनों को दिखाया जा रहा है कि कौन सी जगह पर अभी भी फियर, वैलिडेशन या अटैचमेंट है। आइसोलेशन इज जस्ट लाइक अ कोकून, जहाँ आप रिफाइन हो रहे हैं। आप अकेले महसूस करेंगे पर असल में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अपने ट्विन को याद करेंगे पर अंदर से गाइड किया जाएगा कि कांटेक्ट ना करें, क्योंकि दोनों अपने अंदर बैलेंस बनाए हुए हैं और बना के रखना इम्पॉर्टेंट है अभी। सो इमोशनल सिम्टम्स ड्यूरिंग आइसोलेशन क्या फील करेंगे आप? अक्टूबर मंथ में जो बाकी के 15 दिन बचे हैं, आप फील कर सकते हैं एक्सट्रीम टायर्डनेस, जैसे सिर्फ शरीर ही नहीं सोल थक चुकी हो। अचानक आंसू या इमोशनल नमनेस, हेड एंड हार्ट के आसपास प्रेशर, चक्रास मर्ज हो रहे हैं। इसलिए ड्रीम्स एंड और टेलीपैथिक फ्लैशेस रिलेटेड टू दिस जर्नी, रिलेटेड टू योर डिवाइन मैस्कुलिन। कुछ फिक्स करने की कोशिश ना करें अभी। ये इमोशंस सिम्टम्स से पुरानी एनर्जी निकल रही है, जो डेंस एनर्जी निकल रही है। ये अनकंफर्टेबल ज़रूर है पर ज़रूरी भी। ये पुराने टाइमलाइन की एंडिंग है। आइसोलेशन आपका रियूनियन प्रोटेक्ट करता है, इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं पीस एंड सॉलिट्यूड में आप रहें। आपका ट्विन फ्लेम अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टेंस में है तो ये रिजेक्शन नहीं है, उनकी भी प्यूरिफिकेशन चल रही है। अगर आप चेस करते हैं तो वाइब्रेशन अनस्टेबल हो जाएगा। साइलेंस इज हीलिंग। यूनियन शिफ्ट तब होती है जब दोनों की वाइब्रेशन सेम फ्रिक्वेंसी में हो। अगर इस समय आप
डिस्ट्रैक्टेड है तो आपकी एनर्जी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, पुराने वुंड्स सरफेस में आ सकते हैं, टाइमलाइन डिले हो सकता है, इमोशनल बर्नआउट हो सकता है। आपका फोकस ट्विन पर नहीं खुद पर होना चाहिए। माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, जितना ज़्यादा आप खुद को हील करेंगे उतना फास्ट रियूनियन अट्रैक्ट होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अक्टूबर मंथ से डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक स्टॉर्म, एक तूफान चल रहा है। वो अपने फियर्स एंड गिल्ट को फेस कर रहे हैं। ये उनके अवेकनिंग की टाइम फ्रेम है, फेज है। आपको हार्ट सर्जेस या सडन लव वेव्स फील हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन की सोल आपसे कनेक्ट कर रही है ऐसे में। डिवाइन फेमिनिन आपके कुछ सेक्रेट रोल है अभी। फेमिनिन एनर्जी के लिए ये समय एंकर करने का है, वेट करने का नहीं। आपको ग्राउंडेड एंड काम रहना है। इनर वर्क एंड सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए। किसी से आर्गुमेंट, ओवर थिंकिंग या जेलसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यू नीड टू होल्ड साइलेंस। अक्टूबर मंथ में ये एनर्जी सील होगी। 31 अक्टूबर को ये एनर्जी सील होगी। जो फ्रिक्वेंसी आपने मेंटेन की वही आपका नेक्स्ट फेज बन जाएगा। अक्टूबर मंथ में जो बचे दिन हैं 15 डेज, रीयूनियन फील्ड एक्टिवेट होगा। अगर आप ये इस मंथ में आइसोलेशन फेज कंप्लीट किया तो अब आपकी वाइब्रेशन रेडी है रीयूनियन के लिए। अक्टूबर 15 के बाद 5D फ्रीक्वेंसी प्लैनेट पर लॉक हो जाती है। आप और आपके ट्विन फ्लेम के हायर सेल्व्स अब डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अचानक कामनेस फील होगा या डीप हैप्पीनेस फील हो सकती है। ये रियूनियन फील्ड है। दोनों सोल्स एक ही रिदम में वाइब्रेट करेंगे। आपका सिस्टम अब हाईली सेंसिटिव होने लगेगा। आपको अपने ट्विन फ्लेम के इमोशंस एंड मूड्स फील होने लगेंगे। ड्रीम्स, टेलीपैथी एंड एनर्जी पुल्स इंक्रीज होने लगेंगे। अगर डिजीनेस या इमोशनल ओवरवेल्म हो तो ग्राउंडिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए। अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपनी अवेकनिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। आपको सडन लव वेव्स या हार्ट पैंस फील हो सकता है। ये उनके सोल अवेकनिंग का साइन होगा। डिवाइन फेमिनिन्स न्यू रोल, वेटिंग से रिसीविंग तक अब आपका जो रोल है ये बनता है। अब डिवाइन फेमिनिन को चेज नहीं करना है, बस रिसीव करना है। आप जितनी ग्राउंडेड और पीसफुल रहेंगी उतना आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं मेडिटेशन में, इनर वर्क के दौरान आपकी ट्विन फ्लेम की आवाज सुनाई देना, उनके इमोशंस अपने जैसे फील करना। ट्विन के मैसेजेस या कॉल अचानक आएंगे। नेम रिपीट्स हो सकता है, उनके नेम्स कहीं भी लोगों से सुनना या नाम या कहीं भी बिल में या कहीं भी आप नेम रिपीट्स हो सकते हैं। कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, ओल्ड कार्मिक एंडिंग हो सकते हैं, रियूनियन या शेयर्ड मिशंस के ड्रीम आप देख सकते हैं। ये सब कंफर्मेशन है आपके इनर यूनियन अब आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके चक्रास में वाइब्रेशन और लाइट सर्ज होंगे। आप दोनों की एनर्जेटिक जो फील्ड है, डीएनए सिंक हो रहे हैं। पास्ट लाइफ मेमोरीज या फ्लैशेस भी आ सकते हैं। ये सोल कोड्स रिएक्टिवेशन होगा। अब लग सकता है जैसे सब कुछ फास्ट हो रहा है, इवेंट्स अपने आप अलाइंड हो रहे हैं। ये डिवाइन टाइमिंग है। आपको कुछ पुश नहीं करना है, बस फ्लो में रहना होगा। कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या होगी? अक्टूबर के बचे हुए दिन सिर्फ एक मंथ नहीं है, ये कुछ दिन नहीं है, ये पूरे ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए शिफ्ट है। सो फाइनल मैसेज है, यूनियन इज इनएविटेबल। साइलेंस पनिशमेंट नहीं था, वो प्यूरिफिकेशन था। अभी भी आपको आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, साइलेंस की एडवाइस दी जाती है, जो कि पनिशमेंट नहीं है, आपके रियूनियन के लिए रास्ता
क्लियर कर रहा होता है। पेन, जितने भी आपने इस जर्नी में अब तक पेन महसूस किए, फील किए, ये पेन रिजेक्शन नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। सो मैं उम्मीद करती हूँ 10-10 पोर्टल के बाद का जो समय है, 4 दिन के बाद, वो पोर्टल 4 दिन तक खुला रहता है, 14 अक्टूबर तक 10 से शुरू हुआ। उसके बाद 15 अक्टूबर से जो इफेक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप देखेंगे, उससे रिलेटेड आप सबके लिए एडवाइस थी और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। सो यूनिवर्स इज़ इन डिसीजन मोड नाउ। या आगे के रियूनियन तक का सफ़र आपको तय करना होगा। इसीलिए सबसे पहले, क्या आप इस जर्नी में हैं या फिर आपकी सिर्फ एक इल्यूजन तो नहीं, बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड अ कार्मिक बॉन्ड। कंफर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफर्म है ठीक है, नहीं तो कंफर्मेशन ज़रूरी होगा करना। और अगर कंफर्म है, इन वर्क स्टार्ट करना यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और ईश्वर करे आप भी बहुत जल्द रीयूनियन अचीव करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।